भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया से एक सवाल। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए थे और झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहा है उसमें फर्क क्यों? जंतर मंतर प्रोटेस्ट को आज भी भारतीय जनता पार्टी, उसका गोदी मीडिया बदनाम कर रहा है। राहुल गांधी जब जेन जी से मुलाकात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है। भारतीय जनता पार्टी अपने गोदी मीडिया को भेजती है झारखंड और वहां मुद्दों पर फोकस करने के बजाय जंतर मंतर को बदनाम किया जाता है और झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा प्रोटेस्ट है, और वहां पर भी मुद्दों पर फोकस करने की बजाय हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते, भाजपा के नेता मुलाकात कर रहे हैं आंदोलनकारियों से, जो लोग आमरण अनशन कर रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मगर जंतर मंतर प्रोटेस्ट एक भी भाजपा का नेता नहीं गया। मैं समझना चाहता हूं क्यों जंतर मंतर प्रोटेस्ट को आप लगातार बदनाम करते रहे। और सबसे बड़ी बात, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, वहां पर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे संवाद कर रहे हैं। जी हां, बातचीत का दौर अब शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात, आप में से जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जंतर मंतर और झारखंड में फर्क क्या है, फर्क मैं आपको बताता हूं क्या है। जंतर मंतर में आपने जोमेटो और स्विगी जो खाना डिलीवर कर रहे थे उसमें आपने मुश्किलात पैदा की। आपने शाम को 6 बजे कनॉट प्लेस के सभी रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया। जुनैद जो खाना दे रहा था, आपने उसको इतना परेशान किया कि वो रोने लगा। मगर झारखंड में जिस स्टेडियम में प्रदर्शन हो रहा है उसके आसपास कई खाने की दुकानें हैं, किसी को बंद नहीं किया गया है। यह फर्क है। सरकार ने अब तक एक बार भी लाठियां नहीं भांजी, और यहां पर जंतर मंतर पर आपने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। अमित शाह की कोई जवाबदेही नहीं है, उल्टा गोदी मीडिया तो यह मानता ही नहीं कि छात्रों के साथ कोई नाइंसाफी हुई है। यह फर्क है झारखंड और जंतर मंतर प्रोटेस्ट का, और मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इस फर्क को समझें। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से, इसका पालतू गोदी मीडिया बेशर्मी से अब भी झारखंड को बदनाम कर रहा है और उसे हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड में क्या हो रहा है, सरकार पर वहां के आंदोलनकारियों का दबाव किस तरह से रंग लाया है। मगर सबसे पहले राहुल गांधी जेनजी से मुलाकात करते हैं और भाजपा को मिर्ची लगती है। भाजपा कहती कि कोई गोलीबारी नहीं हुई, तो क्या पैलेट गन से निकलने वाले छर्रे क्या हैं? जुमले? बताइए, क्या पैलेट गन के अंदर से मेट्रोन निकलता है? सवाल है, सवाल से बचिए मत। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जिन जेनजी के इन्फ्लुएंसर्स और युवाओं के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उन्होंने क्या क्या कहा, उन पर किस तरह से बर्बरता हुई, और भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया संबित पात्रा को राहुल गांधी को बदनाम करने की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये छात्रा हैं जो कह रही हैं कि आखिर पुलिस ने मेरे बैक साइड पर डंडा क्यों घुसाया। कानून की भाषा में यह सेक्सुअल असॉल्ट है, मगर अब तक किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आप जानते हैं कि ये इंस्पेक्टर, इसका ये वीडियो सबके सामने है, इस तरह से डंडा एक छात्रा के पीछे घुसाते हुए। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। सुनिए ये छात्रा क्या कह रही है। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ, और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ।
आज जो जेनजी वहां पर राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ कह रहा है कि हम देशद्रोही नहीं हैं। हमें आखिर देशद्रोही क्यों बताया जा रहा है? हम तो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन करने का हमें अधिकार नहीं है? क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? सुनिए ये छात्रा क्या कह रही हैं। हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरनाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या? मैंने कहा फरनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जिस जेनजी ने राहुल गांधी से मुलाकात की वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की तो हमें लाठियों से मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, असॉल्ट किया गया। अगर अमित शाह का इस्तीफा मांगते तो शायद हमें गोली मार देते। सुनिए क्या कहा गया। जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की। शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। संबित पात्रा, भाजपा लगातार कह रही है गोली नहीं चलाई गई, बाकायदा चोटें लगी हैं। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था साहिल के साथ, जहां बाकायदा उसके शरीर पर पैलेट के घाव थे, पैलेट के छर्रों के घाव थे। और यहां एक लड़की बता रही है उसके साथ क्या हुआ, सुना जाए। प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। और याद है वो लड़की जिसने एक हाथ से रोक दिया था वैन जिसमें कई लोगों को ले जाया जा रहा था। वो लड़की भी राहुल गांधी के साथ खड़ी थी और उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने जिन छात्रों को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ले जा रही थी उस वैन को रोका और आज भी मुझे परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, वो गुर्गे हैं जिसे बीजेपी आईटी सेल पालती है। सुनिए वो लड़की क्या कह रही है। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर
आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इन बच्चों पर गर्व है और नसीहत दिया अमित शाह को कि आपकी जवाबदेही है, आप संसद में नहीं आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने छात्रों के बारे में क्या कहा। इज दैट फॉर देम टू कम हियर, जो आपने बोला, इट इज अ एक्ट ऑफ करेज। इट इज नॉट easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. राहुल गांधी ने इस बात पर भी चिंता जतलाई कि लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, जैसा कि उन तमाम छात्रों ने कहा। मगर मैं चाहता हूं कि संबित पात्रा ने बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कोई पैलेट गन्स नहीं चलाए गए। आपका और आपका तंत्र अब भी बदनाम कर रहा है। आपके IT सेल का मुखिया अब भी झारखंड में जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है और जंतर मंतर को बदनाम कर रहा है। और फिर संबित पात्रा में इतनी हिम्मत कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। नोएडा की उस छात्रा की मां कल आई थी, इंटरव्यू दिया था कि मेरी बेटी के खिलाफ अब तक FIR नहीं हटाई गई है। ये दुश्मनी नहीं तो क्या है संबित? और फिर आप आके इस तरह के वाहियात तर्क देते हैं। सुनिए संबित ने क्या कहा। LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही। उनके साथ बच्चे भी थे। जिन युवकों ने 20 तारीख को दिल्ली के प्रोटेस्ट में भाग लिया था, मैं यहां बहुत स्पष्ट भाव से कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, यह जो ब्रीफिंग है, ये राहुल गांधी जी के लिए है, उन बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, हम सबके हैं, वो देश का भविष्य है। इसलिए बच्चों, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। आपके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मैं केवल और केवल राहुल जी के लिए कर रहा हूं। पहली बात तो है, इससे पहले भी इसी मंच पर खड़े होकर, सदन के बाहर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी। मैं एक प्रवक्ता हूं, जिम्मेदारी के साथ पार्टी मुझे भेजती है। मैं यहां अकेला बैठा हुआ होता हूं, मगर पूरी सिस्टम पीछे रिसर्च के पश्चात मुझे मटेरियल देती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ उस समय भी हमने कहा था, और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि यह संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। और दूसरी तरफ दोस्तों, झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, जहां सरकार अब बातचीत को तैयार हो गई है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड में जिस स्टेडियम के आसपास दुकानें हैं, क्या उन्हें बंद कर दिया गया? सवाल किया जाना चाहिए। वहां पर तो जुनैद को इतना परेशान किया गया था, जो खाना पहुंचा रहा था, मेरठ में जाकर पुलिस ने परेशान किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस ने जुनैद को कितना परेशान किया, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को खाना खिला रहा था। और जुनैद की बिरयानी पर अंबानी के न्यूज चैनल का यह चाटुकार, भाजपा का यह चाटुकार बदनाम कर रहा था। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पुनिया, विनोद जाखड़
मिल रहे हैं आंदोलनकारी छात्रों से। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जंतर मंतर कितने भाजपा के नेता गए? सीधा सा सवाल। और इस कार्यक्रम में आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि लीक भाजपा के राज्यों में लगातार हो रहा है, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मगर साहब वहां पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक एनजीओ परिवर्तन ने एक पड़ताल की है और उससे पता चलता है कि 2005 से 2026 के बीच में जो पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए थे, भाजपा के कार्यकाल में आते आते वो डबल हो जाते हैं, दुगना हो जाते हैं। मगर झारखंड की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पुनिया क्या कह रहे हैं। इन्होंने मुलाकात की आंदोलनकारी छात्रों से, सुना जाए। तरीके से जेपीसीसी जो आंदोलन चल रहा है लंबे समय से, जो छात्रों की मांग है बड़े मगरमच्छ पेपर चोर पकड़ने चाहिए, उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उदय भानु चिब जी, राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी के निर्देशानुसार तमाम युवा कांग्रेस के साथी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और हम बिल्कुल निश्चित तौर पर इस आंदोलन में छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांगों के साथ हैं। और जो छात्र कमेटी जो बनी हुई है इन मांगों को लेकर, उस कमेटी के निर्देशानुसार क्या आगे का कार्यक्रम रहेगा, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में, हर संभव। आज युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार एनएसयूआई युवा कांग्रेस तमाम संगठन हम छात्र हितों के लिए छात्रों के साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में हर संभव साथ खड़े हैं। इस मंच पर हम लगातार छात्रों की आवाज सुना रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको दो छात्रों की आवाज सुनाना चाहता हूं। पहला छात्र कह रहा है कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है और दूसरी छात्रा कह रही हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। सुना जाए। झारखंड के कोई भी विश्वविद्यालय में, कहीं भी शिक्षा व्यवस्था में, कहीं भी शिक्षा सही तरीके से नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ पे एक साल सेमेस्टर लेक्चर है, यही राजकीय यूनिवर्सिटी है। बताइए आज झारखंड का कोई शिक्षा व्यवस्था, हम यही चाहते हैं, हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे हाथ जोड़ के, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए आपसे, हमको आपसे इस्तीफा नहीं चाहिए। आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार कीजिए सर, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं सर। हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है झारखंड के, हम लोग उनके खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाले हैं ताकि वो इस्तीफा दे, पेपर बेचना बंद करे, नौकरी बेचना बंद करे, इसलिए हम तिरंगा यात्रा निकाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मैदान में हैं। वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग नहीं कर रही। मगर मेरा आपसे सवाल है, आखिर क्यों अमित मालवीय, आखिर क्यों गोदी मीडिया इस तरह से झारखंड आंदोलन को हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है, बिरयानी और आलू में बदलने में लगा हुआ है? इनको शर्म नहीं आती? अब तो पुरानी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, जब पार्टी इस कदर जहर की खेती नहीं किया करती थी। आपकी मांगे सराखों पर, सुनिए। और छात्र कई दिनों से यहां धरना पर बैठे हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कई एक बार छात्र मिलते रहे हैं और हम सब लोगों ने ये महसूस किया है, जेसीसी ने या जेपीएससी ने, दोनों ही संस्थान ने जो एग्जाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं, बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था, यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है। और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। और जहां तक सरकार की बात है, वो संवाद कर रही है, वो लाठियां नहीं भांज रही है। सुनिए सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह क्या कह रही हैं कि समिति बन गई है, संवाद शुरू हो गया है। सुना जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक कल भी और आज भी बोला है, एक कमेटी भी बनाई गई है और छात्रों तक यह संदेश भेजा गया है
कि वो सरकार वार्ता के लिए तैयार है, वो अपना प्रतिनिधिमंडल एक तय करके बताए और उन लोगों से सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो बात करने के लिए तैयार है। तो ये संदेश हम लोगों ने भेजा है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि छात्रों का क्या डेलीगेशन तय होकर के कब तक आता है। मगर आज देश की जनता को समझना पड़ेगा कि क्या फर्क आया है 2014 के बाद और 2014 से पहले। 2005 से 2014 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थे तो जितने पेपर लीक हुए थे 2015 से 2026 में डबल हो गए, दोगुना हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितनी खराब है, क्योंकि शिक्षा पर सरकार का कतई फोकस नहीं है, कतई फोकस नहीं है। और पड़ताल में क्या बातें सामने उभर कर आई हैं, गौर फरमाइए। 2015 से पहले 72 पेपर लीक के मामले दर्ज हुए थे, यानी औसतन हर साल करीब 7 मामले। 2015 के बाद यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई। 2015 के बाद अब तक 148 मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर साल 12 मामले। और क्या आप जानते हैं कौन से राज्य अगुवाई कर रहे हैं? कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। गौर फरमाएं, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और केंद्र सरकार ने जो एंटी पेपर लीक कानून बनाए हैं वो ज्यादातर सजा देने पर आधारित हैं, यानी पेपर लीक होने और मिलीभगत सामने आने के बाद कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी कानून में पेपर बनाने, छापने, ले जाने, स्कैन करने और रिजल्ट तैयार करने की जो पूरी प्रक्रिया है उससे पहले सुरक्षा के पक्के इंतजाम अनिवार्य यानी जरूरी नहीं किए गए हैं। अब मैं आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीर बताना चाहता हूं जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। गौर फरमाइए, गुजरात 2015 से पहले एक भी दर्ज मामला नहीं, लेकिन उसके बाद 13 मामले। उत्तराखंड 2015 से पहले कोई मामला नहीं, अब 9 मामले। हरियाणा 2 से बढ़कर 10 हो गए। तेलंगाना पहले कोई मामला नहीं था, अब 6 मामले। राजस्थान 6 से बढ़कर 10 मामले। उत्तर प्रदेश 7 से बढ़कर 12 मामले। गुजरात का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। राज्य ने लगातार 2 एंटी पेपर लीक कानून बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले इन्हीं कानूनों के बाद सामने आए। द वायर की एक जांच के मुताबिक गुजरात सेकेंडरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और बीजेपी सदस्य असित वोरा के कार्यकाल में लगातार 11 पेपर लीक के मामले दर्ज हुए। हर घटना के बावजूद वे अपने पद पर बने रहे और क्रिमिनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2015 के बाद मामलों की संख्या 21 से घटकर 6 हुई, लेकिन इसका बड़ा कारण व्यापम घोटाले का दौर खत्म होना माना जाता है। सिर्फ बेहतर व्यवस्था नहीं, 2015 के बाद के 6 मामलों में सिर्फ एक परीक्षा ही रद्द की गई। उत्तर प्रदेश इस बड़े पेपर लीक क्लस्टर का एक लौता राज्य है जहां समस्या सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रही। यहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तीनों के कार्यकाल में पेपर लीक के मामले सामने उभर कर आए हैं। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, बिहार में किस तरह से बीपीएससी पेपर लीक के मामले में लोग मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से पेपर लीक होते गए, अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग परीक्षाओं में, मगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार उसे संबोधित नहीं करना चाहता। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां हेमंत सोरेन छात्रों से बात कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने छात्रों से कोई बात की? क्या गुजरात के सीएम ने छात्रों से कोई बात की? वहां तो यह मुद्दा ही नहीं है साहब, वहां तो मुद्दा ही नहीं है। तो यह फर्क है झारखंड और जंतर मंतर प्रोटेस्ट का, और यह सब फैक्ट्स पर आधारित है। मुझे आप बताइए, क्या झारखंड में कोई लाठी चली? क्या वहां खाना आने से रोका गया? जो व्यक्ति खाना डिलीवर कर रहा था क्या उसे परेशान किया गया? और गोदी मीडिया के चाटुकार जो कह रहा था कि साहब झारखंड में मंदिर से खाना आ रहा है, झारखंड में सभी धर्मों के लोग खाना भेज रहे हैं। बदनाम करना छोड़िए और इस तरह का झूठ बोलना छोड़िए, और भाजपा को नसीहत, मुद्दे पर फोकस कीजिए। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।